Good morning and welcome to the maths class. So students, we are going to start exercise 8.3. Okay, so चलिए फिर शुरू करते हैं. We have studied, आपने बेसिक सेंट्रिक्स में आपको बताया था कि ऑल द फॉर्मूलाज, ये जो फॉर्मूलाज होता है, क्या फॉर्मूलाज है ये फॉर्मूलाज क्या है आपके पास. साइन थीटा कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉस, मतलब साइन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉस. ठीक है, करना क्या होता है, बस यहाँ पे थीटा होता है तो यहाँ 90 माइनस थीटा करना है. ओके, सो सिमिलरली कॉस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ साइन. आपने क्या करना है 90 माइनस थीटा, और रिवर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा. वैसे ही tan कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉट. आपने क्या करना है 90 माइनस थीटा, जो एंगल होगा दैट विल बी 90 माइनस थीटा. और कॉट थीटा को अगर tan में लिखना हो सिमिलरली सेम एज इट इज आपने 90 माइनस थीटा करना है. 90 मतलब 90 डिग्री, 90 का मतलब है 90 डिग्री. ओके, 90 डिग्री माइनस थीटा, बस यही होता है. सो ये बेसिक था इसका, बस इसी बेस पे हम ऑल द क्वेश्चंस वी विल ट्राई टू सॉल्व. चलिए फिर वन बाय वन ट्राई करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. आई हैव रिटन ऑल द 4 पार्ट्स. आपको इवेलुएट करना है. इवेलुएट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू. ओके, आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है आपने. नाउ यू सी ऑल द एंगल्स, जो थीटा है आपके पास, ऑल द एंगल्स, जो भी एंगल आप देख रहे हो, दे आर नॉट स्टैंडर्ड. एक भी इसमें स्टैंडर्ड नहीं है. स्टैंडर्ड एंगल कौन से होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90. ये आपके पास स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स. तो यहाँ पे कोई भी एंगल स्टैंडर्ड नहीं है. यू कैन सी कोई भी एंगल स्टैंडर्ड नहीं है. इसका मतलब क्या होता है कि हमें सबका सब कैंसिल करना होगा. ठीक है, एक दूसरे से कट करना होगा, और या तो उसका आंसर जैसे यहाँ पे तो कैंसिल होकर इसका सॉल्यूशन तो 1 आने वाला है, इसको कट करोगे तो इसका सॉल्यूशन 1 आने वाला है, ये सब्ट्रैक्ट होने वाला है, मतलब ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी क्या होने वाला है 0. कैसे होगा, अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं. सो अब देखो, अगर इसमें साइन को कॉस बना दूं, इज इट क्लियर, अगर इस साइन को भी कॉस बना दिया जाए तो दोनों कैंसल आउट हो सकते हैं. ओके चलिए ठीक है, बट हाउ. नाउ यू सी 18 कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री. इज इट क्लियर, ओवर नीचे क्या चल रहा है cos 72 डिग्री. इज इट क्लियर, 18 कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस 72. 90 माइनस 72 करोगे दैट इज 18 ही होता है. ओके चलिए ठीक है. नाउ ये कोई फॉर्मूला बन चुका है आपके, वो क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा. साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा. तो ये थीटा है आपके पास. ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे राइट करना है, बिकॉज क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दैट इज कॉस थीटा. क्लियर, साइन 90 माइनस थीटा वो क्या होता है कॉस थीटा, मतलब जो ये थीटा होगा वही आगे थीटा रहने वाला है. ओके, और यहाँ पे देखो ये तो 90 डिग्री, ये थीटा है आपके पास, तो साइन 90 माइनस थीटा वो क्या बनता है कॉस थीटा. क्लियर, थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा मतलब एंगल, वो कितना है 72, और डिनोमिनेटर में चल रहा है कॉस 72 डिग्री. सो दिस विल कैंसल आउट. ठीक है, कट हो गया ये. सो योर फाइनल सॉल्यूशन इज 1. साइन 18 डिग्री ओवर कॉस 72 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 इज योर सॉल्यूशन. चलिए ये हो गया. सिमिलरली आपने ऐसे करना है. ठीक है, अब ये tan है, tan को भी हमने क्या बनाना है कॉट बनाना है. तो tan 26 कैन बी रिटन एज tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री. देखो 64 मतलब जो डिनोमिनेटर में है ना 90 से वही सब्ट्रैक्ट कर लो आप, इजीली हो जाएगा. और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है कॉट 64 डिग्री. सो tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा. ओके, ओवर यहाँ पे भी चल रहा है कॉट 64 डिग्री. वाई, रीजन आपने यहाँ जरूर राइट करना है. आई रिपीट, यू हैव टू राइट हेयर रीजन. रीजन क्या आने वाला है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा. सो कैंसिल आउट हो गया. दिस इज योर सॉल्यूशन इज 1. tan 26 डिग्री ओवर cot 64 डिग्री इज इक्वल टू 1. ओके, सिमिलरली आप इसको कर सकते हो. इट कैन बी रिटन एज cos 90 डिग्री माइनस 42. क्लियर, सो इट विल बी साइन 42 डिग्री, और ये भी है साइन 42 डिग्री. तो क्या होने वाला है, दोनों सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सॉल्यूशन इज 0. आपने इसको सॉल्व करना है, दैट सॉल्यूशन विल बी 0. ट्राई करो, हो जाएगा. ओके चलिए ये कर लेता हूं मैं आपके लिए. कॉसिकेंट
31 कैन बी रिटर्न एज 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। 59 यहाँ है तो उसी से सब्ट्रैक्ट कर लो, वही होता है, ठीक है। नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर लेना, देखना यही बनेगा, माइनस सीकेंट 59 डिग्री। ओके, सो इट विल बी कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा कितना है, 59 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री, विच इज इक्वल टू, सॉरी यू हैव टू राइट हियर रीजन, बट रीजन cosecant 90 degree minus theta is equals to secant theta. Okay, so it will be 0. So cosecant 31 degree minus secant 59 degree is equals to 0. ठीक है, सेम है ना दोनों, secant 59 degree minus secant 59 degree is 0. So in this way you can solve all the problems. चलिए नेक्स्ट करते हैं। Okay students, next is question number 2. You have to show that, show means you have to prove कि product of this will be equals to 1, मतलब जहाँ पे show किया जाता है, prove किया जाता है, that is your solution। जो right hand side होता है that is your solution, मतलब इतना आना ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है it means you are wrong, आपको सही करना है। फिर वैसे यहाँ पे इन दोनों को subtract करके क्या आना चाहिए, that is equals to 0। ओके, चलिए फिर लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan 48 डिग्री tan इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, ये उठा लिया हमने। ओके, नाउ इन सबको क्या बनाना है, 1 का मतलब क्या है, tan की जगह कुछ आना चाहिए आपके पास कि वो कैंसिल आउट हो जाए और आपके पास सिर्फ 1 बच जाए। ओके, सो अब आपके पास क्वेश्चन है कि कैसे। देखो, tan का अपोजिट क्या होता है, cot, मतलब अगर हम इसको cot बना दें तो कॉट क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, यही होता है ना, देख लेना फॉर्मूलाज में। तो मतलब tan बन जाएगा 1/tan। तो देखो ये tan और ये डिनोमिनेटर में चला गया, ये न्यूमरेटर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, अभी देखो यहाँ पे, नाउ यू सी इट कैन बी रिटन एज tan 90 माइनस 42 डिग्री। Okay, is it clear? Tan 48 degree can be written as tan 90 minus 42 degree. Okay, चलिए ठीक है, into this can be written as tan 90 minus 67 degree, 90 degree. Okay, second one, 48 can be written as 90 minus 42, that is ये। Okay, अब देखो बाकी ये आपने as it is रखना है क्योंकि ये आपके पास बन चुका है tan 67 डिग्री। कैसे बन चुका है, now you see tan 90 minus theta is cot theta, theta is 42 degree into it will be cot 67 degree, tan 90 minus theta is cos theta into it is tan 42 degree into tan 67 degree। आपको फर्स्ट टू को ही क्या करना है, 90 की फॉर्म में लिखना है, ये बन चुका है। कैसे, नाउ यू सी आपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, बिकॉज tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू कॉट थीटा। ओके, चलिए डन। नाउ यू सी कॉट क्या होता है, 1 कॉट थीटा इज 1/tan थीटा, तो 1/tan 42 डिग्री इंटू tan 1/tan 67 डिग्री इंटू आगे क्या चल रहा है, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, लाइक दिस। ओके, नाउ यू सी हमने क्या किया, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, बिकॉज जो कॉट थीटा होता है दैट इज 1/tan थीटा। ठीक है, tan थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है और कॉट थीटा tan थीटा का अपोजिट होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये 42 डिग्री एंड कैंसिल दिस एंड दिस कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया, कट हो गया, कैंसिल कट हुआ है, विच इज इक्वल टू 1। ओके, सो यू विल राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और राइट करना है, हैंस प्रूव, ये प्रूव हो चुका है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट का सॉल्यूशन है 0। फर्स्ट टू को आपने चेंज करना है, बाकी सेकंड टू को चेंज नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली बनने वाला है। सो चलिए देखिए, नेक्स्ट यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड इज cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ओके, फर्स्ट टू को चेंज करते हैं, फर्स्ट टू को क्या आप लास्ट टू को भी चेंज कर सकते हो, इसको भी चेंज कर सकते हो,
आप चाहो तो ये लास्ट वाले 2 है इनको चेंज कर सकते हो, फर्स्ट वाले को एज इट इज रखना, फिर भी बन जाएगा। ओके, विच इज इक्वल टू 38 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 52 डिग्री। आपने ये देख लेना आगे क्या एंगल है, 42 और 67 था ना, तो वही क्या 90 में से 42 माइनस करो तो ये बनेगा, 90 में से 67 माइनस करोगे तो 23। ओके, वैसे ही सिमिलरली यहाँ करना है cos 90 माइनस वेट देयर इज समथिंग मिस्टेक, 90 माइनस 52, ठीक है। ओके, 90 माइनस 38 डिग्री, इज इट क्लियर। और माइनस क्या चल रहा है, इसको एज इट इज लिखना है माइनस 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ओके, चलिए अब आपको पता है cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, इट विल बिकम साइन 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, दैट इज साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। सो ऑल कैंसिल आउट हो चुका है, विच इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर। देखो यहाँ भी साइन 52 डिग्री है, यहाँ पे भी है, इंटू साइन 38 डिग्री, यहाँ पे भी साइन 38 डिग्री है। आपको मैं बताऊं 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, वन एंड सेम थिंग हुआ ना, 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 6 करो, 2 3 जार 6 माइनस 3 2 जार 6, सॉल्यूशन क्या आ गया 0। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही हुआ। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और फिर क्या करना है अपना हैंड्स प्रूव्ड, दैट्स इट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आपको एक चीज बता देता हूँ, जब आप मैथ्स को सॉल्व करते हो तो माइंड पिक्चर बन जानी चाहिए और माइंड में ही आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है ये, tan a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट नहीं करना है, मैं कहीं राइट कर लेता हूँ। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर। ओके, चलिए देखो, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आपको माइंड पिक्चर बना लिए कि ये सॉल्व कैसे होने वाला है। नाउ यू सी जो tan जो a है वो कहाँ है आपके पास, वो तो थीटा में है, ये tan थीटा होता है मतलब एंगल में है। यहाँ पे भी a कहाँ है आपके पास, एंगल। तो हमें क्या करना है, इस एंगल से उसको बाहर निकालना है। तो बाहर कैसे आता है, अगर ये आपके पास tan थीटा कॉट बन जाए, ये tan क्या बन जाए, कॉट, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा और बाकी a आपका खुद ब खुद बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्या होने वाला है, लेटर सपोज अगर मैं इसको कॉट थीटा बनाता हूँ और यहाँ पे आपके पास कॉट लेटर सपोज 90 माइनस थीटा चल रहा है, लेटर सपोज, तो ये कॉट और कॉट तो जाएगा बाहर और यहाँ क्या बच जाएगा, तो इससे क्या हो गया, एंगल आपके पास बाहर आ गए जो कि अंदर फंसे हुए थे कॉट के साथ। कहने का मतलब क्या है, इसे भी हमें क्या करना होगा, कॉट बनाना होगा, ठीक है। या कॉट को tan बना सकते हो आप, बट सिंपल इज कि tan को कॉट बनाते हैं। सो tan कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉट, कैसे, दैट इज कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा क्या था यहाँ पे 2a इज इक्वल्स टू, ये सिमिलर रहने वाला है, इज इट क्लियर, a माइनस 18। हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज आपके पास जो tan थीटा होता है इट कैन बी रिटन इन कॉट बट 90 डिग्री माइनस थीटा करना होगा, इज इट क्लियर। थीटा का मतलब क्या है, ये थीटा जितना भी यहाँ पे कोई भी जो वैल्यू होगी वहां पे जो एंगल होगा, तो यहाँ पे 2a बोला गया, तो बस तो थीटा क्या है 2a, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2a राइट किया, इज इट क्लियर, रीजन है। अब आप ये कैंसिल आउट हो गए, काटना नहीं है, खुद ब खुद ये नेक्स्ट स्टेप में गायब हो जाता है। इट विल बी 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, इज इट क्लियर। माइंड पिक्चर बनानी है आपको कि ये a की वैल्यू बोल रहा है फाइंड आउट करने को, बट a तो अंदर इट्स स्टक इनसाइड द एंगल, ठीक है, ये तो अंदर फंसा हुआ है एंगल में, इसे बाहर निकालना होगा। बाहर कैसे निकालोगे, अगर ये भी कॉट बन जाए ये भी कॉट बन जाए तो वो कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाएंगे। चलिए ठीक है, दिस इज 90 डिग्री, सो इट विल बिकम, अब क्या करते हैं, a को उधर ले जाते हैं, इट विल बिकम 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 3a, इट विल बिकम 4a, ओके, सॉरी wait, it is 2a, so it will become 3a. Now here यहाँ क्या बनने वाला है 108 डिग्री, ओके, सो a क्या होने वाला है 108 डिग्री ओवर 3, 3 1 जार 3 3 जार 9
and 3 6 are 18. So A is equals to 36 degree is the value. Is it clear? सिंपल. अब आपने क्या करना है, दिमाग में आपको थोड़ा घुमाना पड़ेगा इसको. ओके चलिए ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. अब आपको क्या बोलता है, tan A इज इक्वल्स टू tan B. आपको प्रूफ क्या करना है, A प्लस बी क्या है, 90 डिग्री है. तो सिंपल है. अच्छा, वन थिंग मोर, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. और ये भी आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है. ओके चलिए ठीक है. नाउ यू सी ए एंड बी, और ए एंड बी के साथ प्रूफ पे फोकस करना है आपने. ठीक है, प्रूफ में क्या होता है, ये चीज आपका सॉल्यूशन गिवन है, ये आपको प्रूफ करना है. नाउ यू सी ए और बी के साथ कोई भी देयर इज नो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है. इसका मतलब क्या है, हमें इनको आपस में कैंसल आउट करना होगा. वेट सॉरी, tan ए नहीं, cot ए है, cot बी है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपस में कैंसल आउट होने चाहिए. क्लियर. चलिए ठीक है. तो tan कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ cot, लिख सकते हैं हम. क्या करना होगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, यही होता है ना. और यहाँ पे चल रहा है cot b. वाई, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा. नाउ यू सी cot cot तो कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल्स टू b. सो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू b प्लस a. मतलब यू कैन राइट इट, रीअरेंज करते हैं, b a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, हैंस प्रूव्ड. यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड. सो दैट्स इट. चलिए नेक्स्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज कि यहाँ पे भी आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सीकेंट यहाँ पे है 4a, सीकेंट sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री. ठीक है, a को बाहर निकालना है, तो वही सीकेंट को हमने कॉसिकेंट की फॉर्म में लिखना है. वी कैन राइट इट. तो क्या राइट कर सकते हैं, सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री. रीजन आपने प्रॉपरली राइट करना है, देन cosec तो कट हो जाएगा. सो आपके पास नेक्स्ट आपने a की वैल्यू जो आएगी सॉल्व करना है, दैट विल बी 22 डिग्री. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं. आपको गिवन है कि ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ABC. जो ABC है वो क्या है, इंटीरियर एंगल है एक ट्राइंगल के ABC के. और आपको प्रूव करना है साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, cos A ओवर 2. ओके चलिए ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. प्रूव करते हैं. तो सबसे पहले क्या बोलता है ये, सिंस ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC. क्या है, इंटीरियर एंगल है. अगर ये इंटीरियर एंगल है तो देयरफॉर हम क्या करते हैं कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री. इसने बोला था ना ये इंटीरियर एंगल है. आप ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो. लेट अस सपोज आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है. यहाँ पे ये ट्राइंगल ABC है, लाइक दिस ABC. और ये 3 एंगल्स है इसके, इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर होते हैं अंदर को. तो आपको बताया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल या सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री. मतलब A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, 180 डिग्री. इज इट क्लियर. ओके नाउ देखो, मेरे को क्या चाहिए, B प्लस C. तो सिर्फ मैं B प्लस C लेने वाला हूँ यहाँ से, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस A. क्लियर हुआ. क्या था यहाँ पे, B प्लस C. तो हमने A को हटा दिया यहाँ से, राइट हैंड साइड पे ले गए, तो प्लस था तो वो नेगेटिव होने वाला है. सो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. इज इट क्लियर. B प्लस C की वैल्यू चाहिए थी, इसीलिए बस B प्लस C को ही पुट किया है. ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं इसको. नाउ यू सी, आपको इसको करने के 2 तरीके हैं, 2 वेज है. आप यहीं से भी इसमें क्या कर सकते हो. अब B प्लस 2 के नीचे क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए, तो यहाँ दोनों तरफ डिवाइड कर दो 2 से. चलिए वैसे ही करते हैं. या B प्लस C को आप डायरेक्टली पुट भी कर सकते हो. आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ. लेफ्ट हैंड साइड ये बोलता है
साइन बी प्लस सी बाय 2, ठीक है, ये बोलता था ना। सो इट विल बी इक्वल्स टू साइन बी प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 180 डिग्री माइनस ए ओवर 2। हमें इसको कितना बनाना है, कॉस ए बाय 2। ओके, नाउ यू सी इट विल बी साइन 2, आपको पता है इस डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, ये 2 इसके नीचे भी रहा होगा और ए के नीचे भी 2 रहा होगा, यही मतलब होता है ना इसका। ओके, सो साइन इसको डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री माइनस ए बाय 2, इज इट क्लियर। सो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सेम आ चुका है ना। सो यहाँ पे राइट करना है आपने, आपके पास जो साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो गया ये। सो आपने राइट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट, हो गया। ये प्रूव करना था, तो ये वी हैव प्रूव्ड इट। हिंट क्या था हमारे पास, ये हिंट था। जो हिंट गिवन होता है उस पर अच्छे से फोकस करना होता है, हिंट पे फोकस करो, वही सॉल्यूशन है, यहीं पे सॉल्यूशन था, तो सॉल्व करते गए, होता गया, दैट्स इट। चलिए फिर लास्ट वन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे जनरल सा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। साइन 67 डिग्री माइनस कॉस प्लस कॉस 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। ये जो आपके पास अभी क्या है एंगल 67 एंड 75 डिग्री है ना एंगल, और आपको बोलता है आपको एंगल्स इसके बिटवीन रखने हैं, इन दोनों के बिटवीन रखने हैं, मतलब 0 to 45। अभी तो 45 से ग्रेटर है ना दोनों, आपको बोलता है कि आपको एंगल क्या करना है 0 और 45 के बीच रखना है। सो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। सो इट कैन बी रिटन एज 67 कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, क्लियर, और प्लस कॉस इट कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, इज इट क्लियर। 67 क्या है 90 माइनस 23, 67 को आप 90 माइनस 23 भी राइट कर सकते हो, और कॉस को क्या कर सकते हो 90 माइनस 15 भी, कॉस 75 को 90 डिग्री माइनस 15 भी राइट कर सकते हो। सो इट इज साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉस थीटा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है। वाई हम दो फॉर्मूला यूज किया, दैट इज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, रिवर्स में लगाए फॉर्मूला, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हमने तो हो गया सॉल्व। तो एंगल देखो अब क्या है 0 और 45 के बीच में ही है, ठीक है, 15 एंड 23 एंगल्स आ रहे हैं। सो सिंपल, सो दैट्स इट। चलिए फिर प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए और पेरेंट्स का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।